जीवन के अंदर अनुकूलताएं भी होती हैं, सुख देने वाली परिस्थितियां भी उत्पन्न होती हैं और प्रतिकूलताएं भी आती हैं, बाधाएं भी आती हैं, संकट भी आते हैं। सामान्य लोग सुखदायी परिस्थितियों के आने पर, अनुकूलता के होने पर बहुत प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं और जब संकट आता है, बाधा आती है, प्रतिकूलता आती है तो दुखी भी हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं, हताश भी हो जाते हैं। तो ये दोनों मानसिक स्थितियां, हर्षित होना या शोकग्रस्त होना अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। ना हर्षित होना चाहिए, ना शोकग्रस्त होना चाहिए। अनुकूलता के होने पर प्रसन्न ना हो, हर्षित ना हो और बाधा के, प्रतिकूलता के आने पर दुखी ना हो, शोकग्रस्त ना हो। क्योंकि यदि ऐसा होंगे तो क्या हानि है? राग द्वेष से युक्त हो जाएंगे, क्लेशों से युक्त हो जाएंगे और क्लेशों से युक्त होने से आत्मा का ज्ञान घट जाएगा, संताप होगा, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो इन दोनों स्थितियों से बचने के लिए उपाय बताया गया। विवेक, धैर्य और साहस, ये तीन उपाय बताए गए। ये तीन गुण जिसके पास हैं वो अनुकूलता के आने पर हर्षित नहीं होगा और बाधा, प्रतिकूलता के आने पर दुखी नहीं होगा, शोकग्रस्त नहीं होगा। पहला है विवेक। ये परिस्थितियों के विषय में विवेक होना चाहिए कि ये अनुकूलता हमेशा नहीं रहेगी, कुछ देर के बाद हट जाएगी। प्रतिकूलता भी हमेशा नहीं रहेगी, प्रतिकूलता भी कुछ काल के बाद हट जाएगी। ये विवेक होना चाहिए। दूसरा, जो सुखदायी परिस्थिति होती है, अनुकूल परिस्थिति होती है, वो हानिकारक भी हो सकती है। क्योंकि जब जीवन के अंदर बहुत सुख होता है, आनंद होता है, अनुकूलता होती है तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, प्रमादी हो जाता है, लापरवाह हो जाता है, ईश्वर को छोड़ देता है, ईश्वर को भूल जाता है, अच्छे कार्यों को करना छोड़ देता है और विषयों में आसक्त हो जाता है। तो ये अनुकूल परिस्थितियों का दोष है, ठीक है। और प्रतिकूल परिस्थितियां लाभदायक भी हो सकती हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर, बाधाओं के आने पर व्यक्ति सतर्क, सावधान हो जाता है, अच्छे कार्यों को करना प्रारंभ कर देता है, ईश्वर के साथ जुड़ जाता है और यदि वो धैर्य पूर्वक प्रतिकूल परिस्थिति में पुरुषार्थ करता रहे तो उस प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने के लिए उसके अंदर जो सोई हुई अप्रकट शक्ति है वो भी पैदा हो सकती है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों के लाभ भी है, उन लाभों को यदि हम उपस्थित रखेंगे तो प्रतिकूल परिस्थिति से प्रभावित नहीं होंगे। अनुकूल परिस्थितियों के दोष भी, उनको ध्यान में रखेंगे तो अनुकूलता में हम हर्षित नहीं होंगे, सुख नहीं लेंगे। और धैर्य, साहस। साहस क्या कि संसार के लोग अज्ञानी हैं, स्वार्थी हैं, वो बाधाएं उपस्थित करेंगे, प्रतिकूलताएं उपस्थित करेंगे, मैं हिम्मत रखूंगा, घबराऊंगा नहीं, उनका डटकर मुकाबला करूंगा, समाधान निकालूंगा। ऐसा साहस, संकल्प लेके करना। ये नहीं कि प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर बस हताश, निराश हो गया, पुरुषार्थ करना ही छोड़ दिया। जिसमें साहस गुण होगा वो प्रतिकूल परिस्थिति से उभरने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए संकल्प लेगा और संकल्प लेके पुरुषार्थ करके उससे जूझ जाएगा, संघर्ष करेगा। ये है साहस। ऐसे ही अनुकूल परिस्थितियों में भी हम विषयों में आसक्त ना हो जाएं, लापरवाह ना हो जाएं, प्रमादी ना हो जाएं, अच्छे कार्यों को करना ना छोड़ दें,
तो अनुकूल परिस्थितियों में भी साहस की अपेक्षा है। तो ये साहस गुण और धैर्य, धैर्य क्या है? प्रतिकूलता के आने पर घबराना नहीं, पुरुषार्थ करते रहना अच्छे कार्यों में, और अनुकूलता के आने पर प्रसन्न नहीं होना। तो इन तीनों गुणों का संबंध धर्म आचरण के साथ है, सत्य आचरण के साथ। जिसने अनुकूल परिस्थितियों की लाभ और हानि जाने हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों के भी लाभ और हानि जाने हैं, और जिसने व्यवहार के अंदर सत्य आचरण किया है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि का पालन किया है, तो विषम परिस्थिति के उपस्थित होने पर वो विवेक को स्थिर रख पाएगा। कौन? जो धार्मिक होगा, धर्म का आचरण जिसने नियम पूर्वक किया है। लेकिन जिसने व्यवहार के अंदर नियम पूर्वक धर्म का आचरण नहीं किया है, अपने कर्तव्यों का, यज्ञों का पालन नहीं किया है, वो प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति के आने पर विवेक को उपस्थित नहीं कर पाएगा। ऐसे ही धैर्य है। व्यवहार के अंदर जिसने धैर्य का परिचय दिया है, धर्म का पहला लक्षण क्या है? धृति, धैर्य। व्यवहार के अंदर जिसने धैर्य का परिचय दिया है, धैर्य गुण को धारण करने का प्रयास किया है, धर्म में दृढ़ता रखी है, दृढ़ता से धर्म आचरण किया है, तो यही धैर्य गुण अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में उसका सहायक होगा, उसको हर्षित या शोकग्रस्त नहीं होने देगा। और जिसने व्यवहार के अंदर इस धैर्य का परिचय नहीं दिया, दृढ़ता से धर्म का आचरण नहीं किया, वो नहीं कर पाएगा। तीसरा है साहस। शास्त्रों में क्या विधान किया है? कष्टों के होने पर भी धर्म का सेवन करें। तो कष्ट होने पर भी धर्म का सेवन करना एक साहस है। शरीर में कोई बाधा हो रही है, फिर भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, ये भी एक साहस है। तो ये साहस गुण जब व्यक्ति प्रतिदिन इस प्रकार से कष्ट पूर्वक, कष्ट सेवन पूर्वक अच्छे कार्यों को नियम पूर्वक करता है, तो धीरे धीरे ये साहस गुण उसके अंदर संग्रहित होता जाता है, उसके अंदर उत्पन्न होता जाता है। और फिर जब अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उस समय ये साहस गुण उसका सहायक होता है, फिर वो उसका संघर्ष करता है। जैसे व्यवहार के अंदर उसने कष्ट के आने पर भी संघर्ष किया, अपने कार्यों को छोड़ा नहीं, उत्तम कार्य करता रहा, ऐसे ही अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर भी वो संघर्ष करेगा उनसे उभरने के लिए। और जिसने सामान्य परिस्थितियों में कष्ट सेवन पूर्वक अपने उत्तम कार्यों को नहीं किया, थोड़ा तक कष्ट होते ही छोड़ दिया, स्वाध्याय छोड़ दिया, या ध्यान उपासना छोड़ दी, या अच्छा कार्य दूसरा सेवा का कार्य छोड़ दिया, तो उसको अवसर मिला था साहस गुण उत्पन्न करने का, वो अवसर उसने खो दिया। और फिर उस साहस गुण के ना होने के कारण वो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के उत्पन्न होने पर भी साहस का परिचय नहीं दे पाएगा, संघर्ष नहीं कर पाएगा, उनके अधीन हो जाएगा, उनके समर्पित हो जाएगा, उनके वश में हो जाएगा, उनके प्रभावित हो जाएगा। इसलिए इन तीन गुणों का, कौन कौन से? विवेक, धैर्य और साहस, प्रतिदिन संग्रह करते रहना चाहिए। और यही संग्रहित तीनों गुण अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे क्या है? सहायक बनेंगे।